ये बात सीधी है कि बिटकॉइन सिर्फ एक कॉइन नहीं रह गया अब, बल्कि ये अब डिजिटल गोल्ड प्लस फ्यूचर एसेट क्लास बन चुका है, जो आने वाले समय में पूरे फाइनेंशियल सिस्टम को बदलने वाला है। अमेरिका का प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप खुद बिटकॉइन माइनिंग और रेगुलेशंस को सपोर्ट करने में लगा है, रूल्स बनाने में लगा है। सप्लाई कैप्ड है भैया, सिर्फ 21 मिलियन कॉइन ही बनेंगे। डिमांड ग्लोबली बढ़ती जा रही है तो उसके प्राइसेस बढ़ने तय हैं, लेकिन फिर से बोलता हूं प्राइसेस गिरते भी हैं। इसके पूरी बात डिटेल में समझाता हूं। अगर इंडेक्स फंड में 15% CAGR के हिसाब से 2,000 रुपए महीने की SIP की जाए तो ये 15 साल में 13 लाख रुपए के आसपास बन जाता है और 20 साल में 30 लाख रुपए के आसपास। लेकिन अगर बिटकॉइन में SIP किया तो भैया 113% का CAGR मिला है, पास्ट रिकॉर्ड बता रहा हूं। और वही 2,000 रुपए महीना बन जाता है 15 साल में 1 लाख करोड़ से ज्यादा, 1 लाख करोड़ से ज्यादा सिर्फ 2,000 रुपए महीना। और 20 साल में कितना बनेगा वो बताऊंगा नहीं, क्योंकि आप यकीन नहीं कर पाओगे। सुनने में पागलपन लग रहा होगा, लेकिन आज पूरे डेटा के साथ, मैथ्स के साथ, बिना हाइप क्रिएट किए आपको डिटेल में समझाऊंगा। प्लस आपको ये भी लाइव डेमो करके मोबाइल की स्क्रीन पर दिखाऊंगा कि बिटकॉइन में SIP करते कैसे हैं, और हाँ SIP तोड़ते कैसे हैं और उसके क्या क्या फीचर्स हैं वो सब समझाऊंगा मोबाइल में लाइव डेमो करके। बट हाँ, उससे पहले एक डिस्क्लेमर साफ साफ दे देना चाहता हूं मैं कि क्रिप्टो एक हाई रिस्क हाई वोलाटाइल वाला एसेट है। आज जो भी रिटर्न्स और नंबर्स में बताऊंगा वो हिस्टोरिकल डेटा के बेस पे एग्जांपल्स लिए गए हैं। ये फ्यूचर की कोई गारंटी नहीं है, ये फाइनेंशियल एडवाइस तो बिल्कुल भी नहीं है। आपको अपनी खुद की रिसर्च जरूर करनी चाहिए किसी भी इन्वेस्टमेंट को करने से पहले। अब ध्यान से समझिए, आज ना हम SIP को 2 बकेट में कंपेयर करेंगे। पहला बकेट होगा इंडियन मार्केट का इंडेक्स फंड, यानी कि निफ्टी 50 TRI, जो लॉन्ग टर्म में जिसका ट्रैक रिकॉर्ड है अच्छा, लो कॉस्ट है, रेगुलेशन वाला प्रोडक्ट है। दूसरी तरफ हम रखेंगे बिटकॉइन को, जिसका लिमिटेड सप्लाई है, ग्लोबल एसेट है, लेकिन हाई वोलेटिलिटी के साथ भी आता है, हाई रिटर्न देखने में मजा आता है। अब SIP कंपैरिजन में जाने से पहले मैं थोड़ा बहुत आपको यह समझा देता हूं कि बिटकॉइन आखिर है क्या, किस बला का नाम है। देखो, बिटकॉइन है दुनिया का पहला डिसेंट्रलाइज्ड डिजिटल करेंसी, यानी कि इसे कोई सरकार, किसी देश का बैंक कंट्रोल नहीं कर सकती, कोई कंपनी कंट्रोल नहीं कर सकता। यह चलता है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर, और इसकी सबसे बड़ी ताकत है स्कैरसिटी। मतलब दुनिया में सिर्फ 21 मिलियन बिटकॉइन ही बनाए जा सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं, ना उससे कम ना एक उससे ज्यादा। अब सोचना इसको जैसे सोना होता है, सोने की सप्लाई भी लिमिटेड है, वैसे ही बिटकॉइन की भी है। और जब सप्लाई लिमिटेड हो और डिमांड बढ़ती रहे तो प्राइस ऊपर ही जाता है। हाँ, लगातार हमेशा ऊपर नहीं जाता, ये गिरता भी है, डिप भी होता है, लेकिन लंबे समय में इसका प्राइस ऊपर ही जाना है। और जो मैं ये बात कर रहा हूं ये कोई हवाई चीज नहीं है। टेस्ला, माइक्रो स्ट्रैटेजी जैसी ग्लोबल कंपनियां हजारों करोड़ों के बिटकॉइन खरीद चुकी हैं और लगातार खरीद रहे हैं। अमेरिका में बिटकॉइन ETF लॉन्च हो चुके हैं, जहां करोड़ों लोग रिटायरमेंट फंड्स तक बिटकॉइन में डाल रहे हैं। तो यह बात सीधी है कि बिटकॉइन सिर्फ एक कॉइन नहीं रह गया अब, बल्कि ये अब डिजिटल गोल्ड प्लस फ्यूचर एसेट क्लास बन चुका है, जो आने वाले समय में पूरे फाइनेंशियल सिस्टम को बदलने वाला है। अब आगे बढ़ने से पहले बिटकॉइन के कुछ फैक्ट्स भी शेयर कर देता हूं, सो दैट आप खुद फ्यूचर का अंदाजा लगा सकें कि बिटकॉइन के साथ फ्यूचर में क्या हो सकता है। पहली बात, अमेरिका में ऑलरेडी बिटकॉइन ETF लॉन्च हो चुका है। सिर्फ ब्लैक रॉक का ETF अकेला 6 लाख से ज्यादा बिटकॉइन ब्लैक रॉक ने खरीदे हैं अपने ETF के लिए। सोच के देखिए, एक बिटकॉइन की कीमत 1 करोड़ रुपए से ज्यादा है, और ऐसे 6 लाख बिटकॉइन एक कंपनी ब्लैक रॉक ने खरीदे हैं। फिडेलिटी, आर्क इन्वेस्ट जैसी कंपनियां भारी मात्रा में इन्वेस्टमेंट कर रही है बिटकॉइन पर। अरे वो छोड़ो, अमेरिका का प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप खुद बिटकॉइन माइनिंग और रेगुलेशंस को सपोर्ट करने में लगा है, रूल्स बनाने में लगा है। सप्लाई कैप्ड है भैया, सिर्फ 21 मिलियन कॉइन ही बनेंगे। डिमांड ग्लोबली बढ़ती जा रही है तो उसके प्राइसेस बढ़ने तय हैं, लेकिन फिर से बोलता हूं प्राइसेस गिरते भी हैं। इसके पूरी बात डिटेल में समझाता हूं। अब सबसे पहले समझते हैं निफ्टी 50 इंडेक्स। देखो, निफ्टी 50 टोटल रिटर्न इंडेक्स, TRI बोलते हैं, टोटल रिटर्न इंडेक्स,
इसने जून 1999 से दिसंबर 2021 तक करीब 14.2% का CAGR दिया है। CAGR क्या होता है? हर साल मिलने वाला रिटर्न। एक तो टोटल रिटर्न होता है कि मतलब इतने सालों में टोटल कितना रिटर्न दिया है, और एक हर साल मिलने वाला। तो ये तो 14% मैंने बोला, ये हर साल मिलने वाला, ठीक है। एवरेज होता है ये। अगर हम 20 साल की विंडो देखें तो 2001 से 2021 तक निफ्टी 50 ने लगभग 15.3% का CAGR दिया है। तो इससे एक बात साफ समझ में आती है कि इंडेक्स फंड का लॉन्ग टर्म CAGR आमतौर पर 12 से 15% के बीच पे रहा है, और इसी वजह से SIP में इंडेक्स फंड सबसे भरोसेमंद माना जाता है। अब बात करते हैं बिटकॉइन के। भैया दिल थाम के सुनिए, कलेजा कहीं फटफटा ना जाए, क्योंकि इतना रिटर्न सुनने की आदत नहीं होती है हमारे कानों को। मैं समझाता हूं ना डिटेल में। देखो, बिटकॉइन की मैक्सिमम सप्लाई हमेशा के लिए, तीसरी बार बोल रहा हूं ये, हमेशा के लिए सिर्फ और सिर्फ 21 मिलियन कॉइन तक सीमित है, और यही इसकी स्कैरसिटी की वजह बनती है, क्योंकि सप्लाई 21 मिलियन से बढ़ेगी नहीं भैया। अब अगर हम 2011 से 2025 तक का डेटा देखें तो बिटकॉइन ने 100% से ऊपर का रिटर्न दिया है। लेकिन अगर 2017 से 2025 की विंडो देखें तो एनुअलाइज्ड CAGR लगभग 31% से ज्यादा है, 31% से ज्यादा। और इतना ही नहीं, बिटकॉइन ने कुछ सालों में 300% से ज्यादा उछाल मारा है, और कई बार 60 से 70% तक की गिरावट भी देखी गई है इसमें। यानी कि बिटकॉइन की कहानी पूरी तरीके से विंडो सेंसिटिव है। मतलब सही समय पर अगर बैठ गए तो वेल्थ मल्टीप्लाई होगा, लेकिन गलत समय पर विड्रॉ किया तो बड़े ड्रॉडाउन्स भी देखने को पड़ सकते हैं भैया। अब मैं आपको एक ऐसा कंपैरिजन दिखाने वाला हूं जो आपको हिला के रख सकता है। समझाता हूं। इंडेक्स फंड का CAGR हमने देखा कि लॉन्ग टर्म में 15% के अराउंड रहता है, लेकिन बिटकॉइन में ये 113% तक गया है। अब जरा सोचिए, अगर आप हर महीने सिर्फ 2000 की SIP करते हैं तो 10 साल और 15 साल के बाद इंडेक्स फंड और बिटकॉइन में कितना पैसा बनता है। चलो ये आंकड़े के जरिए समझाता हूं। सबसे पहले बात करते हैं इंडेक्स फंड की, जिसका CAGR हमने क्या बात किया, 15% के आसपास लॉन्ग टर्म में। अगर आप 2000 रुपये पर मंथ 10 साल तक डालते हैं तो आपके पास बनेगा पैसा लगभग 5.5 लाख के आसपास। वहीं 2000 अगर आप 15 साल तक SIP करते हैं इंडेक्स फंड में तो ये बढ़ के 13.5 लाख के आसपास हो जाएगा। लेकिन अब आते हैं बिटकॉइन पर। यहां खेल पूरी तरह बदल जाता है। साल 2011 में एक बिटकॉइन की कीमत 244 रुपए थी सिर्फ, और आज 2025 में वही एक बिटकॉइन करीब 1 करोड़ रुपए से ज्यादा का है। मतलब 244 रुपए सीधा 1 करोड़ बन गया भैया, और ये लगभग है 40,000% गुने का रिटर्न। कितने का? 40,000% का रिटर्न टोटल। और इसे अगर आप CAGR में बदल कर देखोगे, यानी कि कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट में, तो पिछले 14 साल में बिटकॉइन का CAGR 113% हर साल का है। हर साल 113%। लेकिन हाँ, इस बात को ऐसे मत पकड़िएगा कि हर साल 113% दिया ही है ना, ना ना ना, गिरा भी है। ये कंपाउंडेड एवरेज ग्रोथ रेट होता है, मतलब कभी ज्यादा दिया कभी कम दिया, तो एवरेज करके कितना निकला? एवरेज करके निकला 113%। अब कंपेयर करके बताता हूं। इंडेक्स फंड 15% देता है, FD 6-7% देता है, गोल्ड 9-10%, 12% देता है, लेकिन बिटकॉइन ने 14 साल में 113% का CAGR। अब अगर आपने 2011 से हर महीने 2000 की SIP बिटकॉइन में की होती और उसका औसत CAGR 113% रहा होता, तो 2025 तक आपकी SIP की वैल्यू 1 लाख करोड़ से ज्यादा की होती। कितने की? सिर्फ 2000 रुपए पर मंथ। कितने का होता 14 साल में? 1 लाख करोड़ से ज्यादा का। ऐसा नहीं हो सकता। अरे देख लो, डेटा है आपके सामने, हर साल का रिटर्न आपके सामने, गूगल करो। लेकिन क्या ऐसा फ्यूचर में भी मिलता रहेगा क्या? बिल्कुल भी नहीं। यहां ध्यान से सुनिए। होता क्या है, 2011 में बिटकॉइन नया नया था तो बहुत कम लोग जानते थे। आज ज्यादा लोग जानते हैं, लेकिन 10 साल बाद और ज्यादा लोग जानेंगे, उसके 10 साल बाद और ज्यादा लोग जानेंगे। तो जब कोई भी एसेट क्लास नया नया होता है, कम लोग उसमें इंटरेस्टेड होते हैं, लेकिन जैसे वो पुराना होता है ज्यादा लोग उसमें इंटरेस्टेड होते हैं। तो जैसे ही ज्यादा लोग बिटकॉइन में इंटरेस्टेड होंगे, ये इसका भी एक सैचुरेशन पॉइंट आएगा। अगर पिछले 14 साल में 113% का CAGR है, तो अगले 14% में 113% का CAGR आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते।
लेकिन ये बात भी सच है, 113 नहीं करेंगे तो थोड़ा कम कर लेंगे, हैं 10-20% कम कर लेंगे, फिर भी इंडेक्स फंड से बहुत ज़्यादा है। तो क्या करें, सारा पैसा इंडेक्स फंड से निकाल के क्रिप्टो में डाल दें क्या, बिटकॉइन में डाल दें क्या? नहीं, ध्यान से सुनो मेरी बात। जब भी बिटकॉइन की बात हम करते हैं ना, लोग सिर्फ उसके रॉकेट रिटर्न को देखते हैं, लेकिन सच ये है कि बिटकॉइन ने अपनी जर्नी में कई बार गहरे समंदर में डुबकी भी लगाई है, और इन डुबकियों को ही हम कहते हैं ड्रॉडाउन, मतलब गिरावट। मतलब अपने टॉप से बॉटम तक कितनी गिरावट आई इसमें, चलो टाइमलाइन के साथ आपको बताता हूं। साल 2013 के नवंबर से 2015 के जनवरी तक बिटकॉइन में गिरावट का सबसे बड़ा झटका दिया था। उस समय पे लगभग 86% गिर गया था, मतलब एक साल में 86% डाउन। सोचिए अगर 100 रुपये आपने लगाया होता तो 14 रुपया ही बचता। फिर आया साल 2017 का दिसंबर, जब सबको लगा था कि बिटकॉइन तो अब ऊपर ही जाता रहेगा, भैया इतना रिटर्न दे दिया इसने, अब नहीं गिरने वाला ये। लेकिन अगले ही एक साल में 2018 के दिसंबर तक ये 84% फिर गिर गया, और हाल ही में 2021 के नवंबर से लेकर 2022 के नवंबर तक भाई साहब बिटकॉइन ने करीब 77% की गिरावट दिखाई। तो आप कहोगे इतना गिरता है ये, तो फिर कहां से 113% का CAGR हुआ? अरे भैया एक एक साल में इसने 500-500% का रिटर्न दिया है। CAGR ऐसे ही तो निकलता है। 70 अगर नीचे गया है तो ऊपर कितना आया है, तो जितना ऊपर और जितना नीचे उसका एवरेज किया जाता है। लेकिन एवरेज करने के बाद भी ये 113% का CAGR इसने फिर भी दिया है, इतनी गिरावटों के बावजूद। इसके बाद भी बिटकॉइन हर बार ऑल टाइम हाई बनाता रहा है, ऊपर की ओर जाता रहा है। मतलब ये एक ऐसा हीरो है भैया कि इसको विलन कितना भी पटके, कितना भी मारे, गुंडे चारों तरफ से घेर के पटक पटक के मारे, लेकिन ये फिर उड़ेगा जरूर। पास्ट तो यही बताता है, 2011 से लेके अब तक यही बताता है, जितनी बार भी जितना भी तेज गिरा है ये, लेकिन उसके बाद उठा बड़ी तेज है ये। और यही इसकी सबसे बड़ी खासियत है। अगर आपके पास देखो पेशेंस नहीं है तो बिटकॉइन आपके लिए कतई नहीं है। क्योंकि जब किसी के पोर्टफोलियो में 70% की गिरावट दिखती है, उसका 100 रुपये सिर्फ 14 रुपये रह जाए, तो अच्छों का हार्ट फेल आ जाता है। अच्छे इन्वेस्टर भैया घबरा जाते हैं, वो छोड़ देते हैं, कहते हैं कम से कम 14 रुपये तो निकाल ही ले हम। लेकिन जिनमें पेशेंस है, दम है उस समय रुकने का, वो फिर ऊंचाई देखते हैं। देखो अगर आप गिरावट झेल सकते हो तो बिटकॉइन वही एसेट है जो आपको लंबी रेस का घोड़ा बन के दिखाएगा। अब सवाल उठता है कैसे करते हैं SIP? बड़ी तारीफ कर दी आपने यार। देखो सिर्फ तारीफ नहीं करी मैंने उसके ड्रॉबैक्स भी बताए हैं आपको। तो दोनों चीज़ें ध्यान में रखना, सिर्फ रिटर्न देख करके ना घुस जाना, उसका ड्रॉडाउन भी देखना, गिरावट भी देखना, उतना झेल सकते हो कि नहीं। चलो अब मोबाइल फ़ोन पर जरा मैं आपको दिखा देता हूं कि क्रिप्टो SIP करते कैसे। अच्छा, क्रिप्टो SIP करने के लिए आपके पास CoinDCX का ऐप होना चाहिए। रुको, CoinDCX ऐप डायरेक्ट गूगल में डाउनलोड मत कर लेना, नुकसान में रहोगे। क्योंकि हमने CoinDCX का जो कस्टमाइज लिंक दे रखा है आपके लिए, उसमें डिस्काउंट मिलता है, उसमें एक्स्ट्रा फायदे मिलते हैं, तो उसको जाके डाउनलोड कीजिएगा। KYC करना होता है, आधार पैन वगैरह अपडेट करेंगे, 1-1.5 घंटे में ही तुरंत ही अपडेट हो जाता है। उसके बाद आपको CoinDCX ऐप खोलना है। मैं खोल लेता हूं यहां पर और खोल करके आपको दिखाता हूं। अब देखो मैंने अपनी मोबाइल पर खोल लिया है CoinDCX। इसकी होम स्क्रीन पर ही आप देखो 3 बटन आपको ऊपर दिख रहे हैं, बाय का, अर्न का, SIP का। तो मैं SIP पर जाता हूं। SIP पर जाने के बाद सबसे पहले ये शायद मैनेज SIP वाला सेक्शन दिखाएगा, जिसमें ये बताएगा कि पहले मैंने कोई SIP कर रखी है क्या। तो मैं आपको बता दूं ये अकाउंट मेरा दिखाने वाला अकाउंट है, डेमो टाइप वाला। तो हमने लास्ट टाइम जब वीडियो किया था तो उस टाइम भी कुछ SIP करके आपको दिखाए थे, कुछ लोगों में दिखा देता हूँ। करते कैसे वो दिखाना पड़ेगा ना। तो देखो हमने कुछ SIP कर रखे हैं। देखो सबसे नीचे 500 का SIP अमाउंट है, फिर 500 का है, 500 करते करते 14,000 बन गया ये। देखो एक 200 का भी है, 200 करते करते 5,500 बन गया ये। मतलब ये वीकली SIP है, 200 रुपये वीकली। अच्छा ठीक है, तो मैनेज SIP में ये सारी वो SIPs दिख रही हैं जो मेरी पुरानी चल रही हैं। ठीक है, अब स्टार्ट SIP वाले टैब पे जाकर के आपको कौन से कॉइन में SIP करनी है वो आप देख लो, स्क्रॉल करते रहो, सारे कॉइन्स आपको मिलते रहेंगे। कंफ्यूजन ना हो इसलिए बता देता हूं कि भैया बिटकॉइन और एथेरियम छोड़ करके दूसरे में SIP करना अभी अवॉइड कर सकते हो, क्योंकि ये कॉइन देखो टॉप के कॉइन है, इस पर भरोसा है, तो इसी में SIP कीजिए, बहुत अच्छा है और ये भी रिटर्न बहुत अच्छे दे रहे हैं। नीचे आप जाओगे तो भैया मीम कॉइन वगैरह सब मिलेंगे जो भयंकर 1000% रिटर्न दे दें, लेकिन कल को इन कॉइन का ज़्यादा भरोसा नहीं है। इसलिए बिटकॉइन और इथेरियम भैया इनका पर्पस है, ये बड़े कॉइन है, दुनिया भर की बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस को यूज़ करती हैं, तो इसी में SIP कीजिए।
मैं बिटकॉइन पे क्लिक करके आपको दिखा देता हूँ। बिटकॉइन पर हमने क्लिक किया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो सिलेक्टेड है वीकली, बाय डिफॉल्ट वीकली एसआईपी होती है। 200 रुपये इंस्टॉलमेंट अमाउंट सेलेक्टेड है। इस बार थोड़ा ज़्यादा कर लेता हूँ ताकि अगली बार जब मुझे वीडियो में बताने की ज़रूरत पड़े तो आपको दिखे कम से कम भैया ये ठीक ठाक एसआईपी किया हुआ है। तो इस बार हम एसआईपी शुरू करते हैं 20,000 रुपये वीकली की। 20,000 रुपये वीकली, ठीक है, हाँ ठीक है, चलो भी हम करते हैं। कंफर्म कर दिया मैंने, कंफर्म कर देता हूँ मैं, ठीक है। अब 20,000 रुपये और ये दिखा रहा है कि 44% का रिटर्न पिछले 3 साल में। ये बता रहा है कि 20,000 का एसआईपी मैं कर रहा हूँ तो इतना 93 लाख रुपए इतने बन सकते हैं, ठीक। अब मैं इसको राइट स्वाइप करता हूँ। राइट स्वाइप में जैसे करता हूँ भैया हमारा 20,000 रुपये पर वीक का, मतलब 80,000 रुपये पर मंथ का हमारा एसआईपी शुरू हो गया क्रिप्टो में। अगली बार जब भी आपके सामने ऐसा वीडियो डेमो करूँगा आप देखना ये चलता रहेगा और ये कुछ बड़ा अमाउंट बन चुका होगा। अब देखो यहाँ पे ध्यान से, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 22 सितंबर को, आज 22 सितंबर को मैं ये शूट कर रहा हूँ, आपसे बात कर रहा हूँ, तो 22 सितंबर को फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, अगला इंस्टॉलमेंट जाएगा 29 सितंबर को, ये वीकली है। आप 200 रुपये से शुरू करके कितना भी अमाउंट अपनी मर्जी से चूज कर सकते हो, 200 रुपये वीकली मिनिमम है। अब सवाल आता है कि भैया कैंसिल करने का मन करे तो बड़ा आसान है, इधर देखो ऊपर कैंसिल एसआईपी का बटन है, कैंसिल एसआईपी करो, हो जाएगा। अच्छा, एक सवाल आपने जो पूछा था कि कैंसिल एसआईपी करने पैसा कहाँ जाता है, सर इसके वॉलेट में जाता है, क्योंकि आपको यहाँ पर पैसा डायरेक्ट वॉलेट से पैसा आपका कटता रहेगा, ठीक है। तो वॉलेट से पैसा कटता रहेगा, जब कैंसिल करोगे तो वॉलेट में ही पैसा आता है। अब वॉलेट में पैसा कहाँ से आएगा, अरे वो प्रोफाइल सेक्शन में जाओगे, वहाँ यूपीआई से, पेटीएम से, अपने बैंक अकाउंट से डायरेक्ट बैंक आईएनआर ऐड करने का ऑप्शन आता है। भैया आईएनआर क्रिप्टो में ऐड करने की फैसिलिटी देता है CoinDCX, यही तो अच्छी बात है इंडियन एक्सचेंज होने की, और वो भी इंडिया का लार्जेस्ट एक्सचेंज है भैया, ठीक है। तो चलो मैं ये अब रिकॉर्डिंग कर देता हूँ, स्टॉप। ये हो गई रिकॉर्डिंग स्टॉप। अब हम आते हैं क्रिप्टो एसआईपी कितना करना चाहिए वाले सवाल पे, क्योंकि मन में आया होगा ना कितना करें, हैं 20,000 वीकली इसने डाल दिया, हम भी डालें क्या? नहीं 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 नहीं, रुको समझाता हूँ। सबसे पहले रूल याद रखो कि क्रिप्टो हाई रिस्क हाई रिटर्न एसेट है। सिर्फ हाई रिटर्न मत देखिएगा, हाई रिस्क भी देखना। मतलब यहां आपको इंडेक्स फंड जैसे स्टेबल रिटर्न नहीं मिलेंगे। कभी 70% की गिरावट देखने को मिलेगी, कभी 70% का उछाल भी देखने को मिल सकता है। तो मैं कहता हूं कि अपने टोटल पोर्टफोलियो का 5% से 10% से ज्यादा क्रिप्टो में मत डालो। यानी कि अगर 20,000 रुपये पर मंथ आपका इन्वेस्ट करने का बजट है तो 1,000 से 2,000 रुपये आप क्रिप्टो में डालो। बाकी कहाँ डालो? बाकी इक्विटी में डालो, इंडेक्स फंड में डालो, डेट फंड में डालो, एफडी में डालो, रिकरिंग डिपॉजिट में डालो, गोल्ड में डालो, लेकिन 5 से 10% आपको क्रिप्टो में डाल सकते हो आप। और मैं कहूँगा जब शुरुआत कर रहे हो तो 500 रुपये की एसआईपी या 1,000 रुपये की एसआईपी से शुरू करो। किस में करना है? बिटकॉइन या इथेरियम में करो। जैसे जैसे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा, ग्रोथ आपको देखते रहोगे, मार्केट का मूवमेंट दिखता रहेगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, तो आप कॉन्फिडेंस के साथ साथ अपना अमाउंट भी बढ़ा सकते हो। और याद रखिए, क्रिप्टो एसआईपी का हॉरिजॉन होना चाहिए मिनिमम 10 से 15 साल। 6 महीने 3 महीने के लिए रोज ऐप खोल के रिटर्न देखना नहीं, क्योंकि जब 70% वाला गिरावट आएगा ना तो आपका हार्ट अटैक पहले हो जाएगा। तो आप अगर उस कैटेगरी में हो, गिरावट नहीं देख सकते, रोज खोलने वाले हो, दूर रहो भैया। एफडी के लिए निकलो, म्यूचुअल फंड निकलो, इधर नहीं, क्रिप्टो नहीं, आपके लिए कतई नहीं है। फिर कहीं कुछ हो गया इधर दिल दलाल में तो आप मुझे कहोगे कि भैया इसी ने बोला था। मैं नहीं बोल रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि 70% गिरावट झेलने की ताकत है तो इधर आना, अदरवाइज मत आइए कृपया। तो शॉर्ट टर्म बनना है, शॉर्ट टर्म ट्रेडर बनोगे तो भैया नुकसान हो सकता है, लॉन्ग टर्म बनो क्रिप्टो में। अच्छा हाँ, वैसे अगर आपको फ्यूचर्स में ट्रेडिंग करनी है तो उसके लिए हमने वीडियो बना रखा है, पूरी ट्रेनिंग ट्यूटोरियल है यूट्यूब पर। आप सर्च करो क्रिप्टो ट्रेडिंग बाय सागर सिन्हा। क्या लिखना है? क्रिप्टो ट्रेडिंग बाय सागर सिन्हा, आ जाएंगे हमारे वीडियो। सीखो ना, 25 रुपये 100 रुपये से कैसे ट्रेडिंग करते हैं ये हमने सिखा रखा है बिटकॉइन में, क्रिप्टो में, ठीक है। अब लास्ट सवाल, लीगल है क्या? कहीं लीगल तो नहीं है, समझाता हूं। सर सबसे पहले ये क्लियर कर देता हूं कि बिटकॉइन इंडिया में लीगल है। बिटकॉइन कहने का मतलब कोई भी क्रिप्टो इंडिया में लीगल है। आरबीआई ने 2018 में एक सर्कुलर निकाला था जिसमें बैंक्स को क्रिप्टो से जुड़ी सर्विसेज को रोकने को कहा था, लेकिन 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने उस बैन को हटवाया, यानी कि परमिशन दी, भैया सर्विसेज होंगी इसकी चालू। सरकार ने इसे करेंसी का दर्जा फिलहाल नहीं दिया है, यानी आप बिटकॉइन को ले जाकर के दुकान में कुछ सामान नहीं खरीद सकते, लेकिन इसमें इन्वेस्ट और ट्रेड करना बिल्कुल अलाउड है और लीगल है। और इसका सबसे बड़ा सबूत यह है कि सरकार खुद
हर ट्रांजेक्शन पर आपसे टैक्स लेती है, 1% TDS अलग से लेती है भैया। और इंडिया की एक्सचेंजेस जैसे CoinDCX को FIU यानी कि फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट, जो कि गवर्नमेंट की बॉडी है, वहां रजिस्टर्ड भी है। मतलब ये हुआ कि ये एक्सचेंजेस सरकार की निगरानी के अंदर काम कर रहे हैं। CoinDCX ने तो 50 करोड़ का इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड भी बना दिया है, ताकि अगर किसी को कोई दिक्कत आती है तो यूजर्स का पैसा सुरक्षित रहे। अच्छा, रेगुलेशंस अभी इवॉल्विंग हैं। G20 समिट जब हुआ था तो इंडिया में क्रिप्टो रेगुलेशंस पर बात भी उठाई गई थी, ग्लोबल फ्रेमवर्क की मांग भी की गई थी। तो फ्यूचर में सेबी जैसी बॉडी क्रिप्टो को रेगुलेट कर सकती है, ये पॉसिबिलिटी है, जैसा कि यूएसए और यूरोप में ऑलरेडी हो चुका है। अच्छा, अब अडॉप्शन की जरा बात कर लें। देखो, इंडिया दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट क्रिप्टो मार्केट है यूजर्स की संख्या के हिसाब से। इसका मतलब पूरी दुनिया में जितने क्रिप्टो इन्वेस्टर्स हैं, दूसरे नंबर पर भारत है। मतलब करोड़ों इंडियंस पहले से बिटकॉइन होल्ड कर रहे हैं। अब शायद आपकी बारी है। अच्छा, कैसे करेंगे? SIP के जरिए शुरू कर सकते हो, बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। अब कैसे SIP करेंगे? CoinDCX का लिंक हमने दे रखा है ना, डिस्काउंट वाला, कस्टमाइज्ड वाला। इधर उधर डायरेक्ट जाके डाउनलोड मत कीजिएगा। आपको अगर कुछ अच्छी जानकारी मिली, कुछ अलग मैं सिखा पाया, तो कमेंट बॉक्स में हमको जरूर लिख के बताइएगा। और अगर कुछ सवाल रह गया, कुछ कंफ्यूजन रह गया, तो हो सकता है कमेंट में आपको जवाब ना दे पाऊं, लेकिन आपको पता है आपके हर सवाल का जवाब मैं आने वाले किसी न किसी वीडियो में दे ही देता हूं। तो सवाल पूछने से हिचकना मत, पीछे मत रहना, बिंदास जो भी मन में सवाल हो लिख डालो। रिप्लाई भले नहीं कर पाता, लेकिन पढ़ता आपके हर कमेंट को हूं मैं।